सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपको शिवरात्रि और श्रावण मास में की जाने वाली सर्व सौभाग्यदायिनी संकटहरणी मंगलकारी पार्थिव शिव पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस पूजा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि क्यों की जाता है पार्थिव पूजन, क्या है इसका महत्व और किस किस ने किया था इस पूजा को। सनातन परंपरा से जुड़ी जितनी भी देवी देवताओं की पूजन विधियां हैं उसमें पार्थिव पूजन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। यह पूजन सबसे ज़्यादा फलदायक होता है। कहा जाता है कि पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। इस पूजन को भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए किया था। इसी प्रकार शनिदेव ने अपने पिता सूर्य देव से अधिक शक्ति प्राप्त करने के लिए इस पूजन को किया था और महादेव को इस पूजन से प्रसन्न भी किया था। कलयुग में कुष्मांड ऋषि के पुत्र मंडप ने भी इस पूजन को किया था। इस पूजन को स्त्री और पुरुष कोई भी कर सकते हैं। अगर घर में अकाल मृत्यु का भय बना हुआ है तो गृह लक्ष्मी परिवार सहित इस पार्थिव पूजन को करके किसी भी अकाल मृत्यु को टाल सकती है। जो दंपति संतान प्राप्त करना चाहते हैं वह लोग भी ये पूजा कर सकते हैं। जो लोग वर्षों से तड़प रहे हैं संतान सुख के लिए वह लोग इस पूजा को करेंगे। और जिनके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, नौकरी चली गई है, बिजनेस व्यापार किसी भी के जो विवाह है उसमें किसी के में विलम्ब हो रहा है तो वह भी इस पूजन को करेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। बंद हो चुका कारोबार चलने लग जाएगा। घर में गलत निर्माण हो चुका है और परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं तो घर बनाने या बेचने के लिए, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए भी यह पार्थिव पूजन किया जा सकता है। पार्थिव पूजन सभी दुखों को दूर करने वाला, मनोकामना की पूर्ति करने वाला होता है। अगर नर्मदा के रेत से रोज वहीं पर बैठकर पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की जाए तो अखंड शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। 108 छोटे शिवलिंग बनाकर भगवान शिव को रुद्राभिषेक जो व्यक्ति करता है उसके सभी शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। 108 शिवलिंग बनाकर शिव जी के 108 नामों या उनके मंत्रों से इनकी जो पूजा करते हैं उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसके अलावा आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि यह काम आपको रोज करना है तभी सफलता मिलेगी। यहाँ एक बात और बता दूं कि यह सभी उपाय शिवरात्रि वाले दिन से शुरू करने हैं या फिर श्रावण मास के पहले सोमवार से, तभी यह उपाय काम करते हैं। अगर आप बहुत संकटों से घिरे हुए हैं और आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है तो शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग पूजन करिए और शिवलिंग का 1 साल तक पूरी भक्ति भावना के साथ पूजन करते रहिए। 1 साल के अंदर ही अंदर आपकी सभी परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लोग अभी तक संतान सुख से जो वंचित हैं वह लोग पार्थिव शिवलिंग की पूजा करें भक्ति भावना के साथ तो भगवान भोलेनाथ आपकी गोद शीघ्र ही भर देंगे। आइए जानते हैं पार्थिव शिवलिंग निर्माण की विधि कैसे किया जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, इस शिवलिंग को बनाने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता है वह इस प्रकार है। किसी भी पवित्र नदी की मिट्टी, अगर नर्मदा की मिट्टी मिल जाए तो अति उत्तम रहेगा। अगर आपको किसी नदी की मिट्टी नहीं मिलती है तो आप बेलपत्र, समी, पीपल की जड़ के नीचे की 4 अंगुल खोद कर निकाली गई मिट्टी ले सकते हैं। सांप की जो बामी है, सांप जिसको छोड़ के जा चुका है अब सिर्फ वो बामी बची है उसकी मिट्टी ले सकते हैं। अगर इतना भी आपको ना मिले तो आप मुल्तानी मिट्टी भी ले सकते हैं। उसके अलावा देसी गाय का गोबर, देसी गाय का घी, देसी गाय का दही, गाय का दूध, गाय का मक्खन यानी पंचगव्य आपको लेने हैं, देसी गाय का ही होना चाहिए। गुड़, गाय के उपले को जलाकर एक भस्म तैयार कीजिए और उस भस्म को भी आपको लेना है। 5 या 7 तरह के अनाजों को अच्छे से पीस लीजिए। सूखी सभी सामग्रियों को आप अच्छे से पीस लीजिए, पीस के उनको छान लीजिए, कंकड़ पत्थर उनके हटा दीजिए और गीली सामग्रियों को उनके साथ मिलाकर गंगा जल की सहायता से आप शिवलिंग का निर्माण करें। शिवलिंग के निर्माण में यह बात को ध्यान रखना है कि 12 अंगुल से ऊंचा शिवलिंग नहीं बनाया जाता क्योंकि उससे ऊंचा शिवलिंग बनाने पर पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता है।
अभी शिवरात्रि आने में कुछ समय बाकी है, तो सारी सामग्रियां आप पहले से ही एकत्रित कर लीजिए। और आप चाहें तो शिवलिंग अभी से बनाकर भी रख सकते हैं। उसको अच्छे से सुखाकर आप रखेंगे तो आपके लिए और भी आसान रहेगा उस दिन पूजा करना। शिवलिंग बनाते समय शिव जी के सभी नामों का उच्चारण करते हुए इस शिवलिंग का निर्माण करें। जैसे ओम महेश्वराय नमः, ओम शूलपाणे नमः, ओम महाकालेश्वराय नमः आदि पूरी श्रद्धा भक्ति से शिवलिंग का निर्माण करते जाइए, मंत्रोच्चारण करते जाइए। और आप अपनी सारी परेशानियां भी शिवलिंग निर्माण होने के बाद बोल दें कि हे भोलेनाथ, मैं इस परेशानी को दूर करने के लिए आपकी इस पार्थिव मूर्ति का यानी शिवलिंग का निर्माण कर रहा हूँ। उसके बाद शिवरात्रि वाले दिन इस शिवलिंग को अपने घर के कोई अच्छी ईशान कोण मिल जाता है तो उसको अच्छे से स्वच्छ करिए, वहाँ पर चौकी रखिए, एक बड़ी सी थाली लीजिए और उसमें स्थापित कीजिए। पूजा पूरे विधि विधान से करिए और अपनी सभी परेशानियां शिव जी से कहिए, वो आपकी परेशानियां अवश्य दूर करेंगे। पूरे 1 साल तक उनका पूजन करते रहिए। अगली बार जब शिवरात्रि आए तो आपको इस शिवलिंग को स्वच्छ जल में प्रवाहित कर देना है। यह एक बहुत ही चमत्कारी उपाय है जिसे बहुत बार किया गया है और लोगों को अपने संकटों से मुक्ति भी मिली है। मनोकामना पूर्ति के लिए चढ़ाया हुआ शिव जी पर प्रसाद आपको खुद से ग्रहण नहीं करना, उसे किसी पक्षी या पशु को खिला दीजिए या फिर जमीन में भी आप गड्ढा खोद के डाल सकते हैं, नहीं तो उसको स्वच्छ जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं जहाँ जहाँ अलाउ हो। पूजन करने से पहले गौरी, गणेश, विष्णु भगवान, नवग्रह, माता पार्वती सहित सभी देवी देवताओं को आवाहन करके उनको उचित स्थान ग्रहण करने के लिए स्थान देना है। फिर शिवलिंग की पूजा अर्चना आपको करनी है। पूजन के बाद शिवलिंग को परम ब्रह्म मानकर पूजा अर्चना धूप दीप दिखाकर ध्यान अवश्य करें। रोज की पूजा में केवल उनके सामने बैठकर ध्यान ही करेंगे तो वही काफ़ी हो जाएगा। आगे मैं इसकी विधि और बताऊंगी, अभी मैं मेन बातें बता रही हूँ आपको। आप यह शिवलिंग अपने घर में जो मंदिर है आपका वहाँ पर भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आपके घर में गमलों में बेल का पेड़ है, समी का पेड़ है या फिर आपके घर में पीपल का वृक्ष है जो गमलों में लगे हुए हैं तो वहाँ पर भी पूरी सुरक्षा के साथ इस शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं। सुरक्षा यानी जैसे बारिश है और पशु पक्षी उसको बिगाड़ ना दें, बच्चा है कोई घर में वो हाथ ना मार दे, बारिश में ये गल ना जाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि पूरे 1 साल का संकल्प लेकर उनकी पूजा आपको करनी है। अगर किसी कारण आप घर से बाहर जा रहे हो तो पूजा का दायित्व तो अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य को देकर जाएं या उन्हें अपने साथ लेकर जाएं। लेकिन ये पूजन पूरे 1 साल तक होना चाहिए। जैसे आपको अनुष्ठान करना है कि मैं 1 साल तक विधि विधान से आपका पूजन करूँगा। पूजन में पूरी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। भोलेनाथ के पास आप सिर्फ बैठकर उनको अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दोगे, वो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको बताते हैं पूजन विधि कैसे शुरू करनी है। शिवरात्रि की यह पार्थिव पूजा शुरू में आप चाहो तो किसी योग्य ब्राह्मण से करवा सकते हैं या खुद भी जो तरीका मैं बता रही हूँ उस तरीके से कर सकते हैं। पूजन की सामग्री में बेल पत्र कहीं से फटे पटे ना होने चाहिए। बेल का फल, धतूरा, भांग, भस्म, चंदन, पंचामृत, ऋतुफल, फूल, गन्ने का रस, दूध, दही, शहद, गंगाजल, जनेऊ, वस्त्र आदि ये सारी सामग्रियाँ अपने पहले से ही एकत्रित कर लें। पूजन में जिस सामग्री की कमी हो उसको मानसिक भावना जगाकर चढ़ा देना चाहिए या उसके विकल्प के रूप में आपको फूल या चावल चढ़ा सकते हैं। घी का दीपक जलाएं। पूजन से पहले हाथ में पुष्प, अक्षत, जल लेकर एक संकल्प करना है कि हे देव, मैं आपका पार्थिव पूजन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आपकी कृपा से यह निर्विघ्न पूर्ण हो। आप परिवार सहित कर रहे हैं तो परिवारजनों का नाम लीजिए, अकेले कर रहे हैं तो अकेले बोलिए और ऐसा बोलकर वो एक प्लेट में छोड़ दीजिए। इसके बाद गौरी गणेश का पूजन यानी पहले गणेश महाराज का पूजन इस मंत्रोच्चारण के साथ करेंगे। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादुपंकजम्। इसके बाद आप माँ पार्वती जी को इस मंत्र के द्वारा प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतः स्मताम्। इस मंत्र से माँ
पार्वती जी का पूजन करेंगे। उसके बाद विष्णु भगवान, समस्त नवग्रह और समस्त देवी देवताओं का पूजन करेंगे। भगवान शिव की पूजा से पहले उनके इस स्वरूप का स्मरण अवश्य करना चाहिए। आपको आंखें बंद करके ध्यान लगाना है। जो कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं, जिनके वाम भाग में भगवती उमा यानी उनके बगल में माँ पार्वती बैठी हुई हैं, सनक सनंदन आदि भक्त जन देवगण उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसा ध्यान में करते हुए शिव जी का यह मंत्र ओम शूल पाणये नमः कहकर पार्थिव शिवलिंग की पूजा शिव जी के आवाहन को करने पर शुरू कर देनी चाहिए। उनके सभी नामों, मंत्रों या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए सामग्री अर्पित करें। अगर आप किसी की बीमारी के लिए यह कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करते हुए समस्त सामग्री चढ़ाएं। सभी परिजन एक एक साथ सामग्री चढ़ाते जाएं, पूजन करते जाएं। नहीं तो आपको शिव जी का जो मंत्र आता है या 108 नाम, 1000 नाम जो आपको याद है, नहीं तो आप लिख लीजिए और एक जना ये मंत्र बोलता जाएगा और आप सामग्री चढ़ाते जाइए। लगातार शब्द घोष होने दीजिए। कोई घंटा, कोई खड़ताल बजाकर, कोई भक्ति भाव विभोर होकर पूजन कर रहा है। एक एक सामग्री मंत्रोच्चारण के साथ चढ़ाई जाए। काले तिल, अबीर, गुलाल, अखंड चावल, इत्र, भस्म, पुष्प, बेलपत्र, राम नाम लिखकर अर्पित करें। भांग, धतूरा, रुद्राक्ष की माला, वस्त्र प्रेम पूर्वक उनको अर्पित करने हैं। सारी जो आप पंचामृत वगैरह सामग्रियां हैं वो उनके ऊपर इस तरह घुमाते हुए अलग किसी बर्तन में रखते जाएं। शिवलिंग के ऊपर ना डालें क्योंकि वो गीला होके खंडित हो सकता है, इसीलिए सारी सामग्रियों के उनके ऊपर ऐसे घुमाइए और एक बर्तन में रखिए। सूखी सारी पूजा के जैसे फल, मेवा आदि हैं वो उनके ऊपर आप अर्पित कर सकते हैं। लगातार भक्तिभाव विभोर होकर सारी सामग्री आप परिवारीजन चढ़ाएंगे। और आपको एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि शिव जी की पूजा में बीच में कुछ भी काम, फोन सब साइलेंट मोड पर रख दीजिए। उस समय कोई विघ्न बाधा नहीं चाहिए। और लास्ट में आपको शिव जी के अष्ट मूर्तियों के नाम सभी दिशाओं को इंगित करते हुए, जैसे पूर्व में, पश्चिम में, इन सारी दिशाओं के नाम शिव जी के नामों से हैं, तो सभी दिशाओं में आप फूल या चावल हाथ में लेके बोलते हुए ऐसे छिड़क दीजिए। उसके बाद आपको आदि परिक्रमा करनी है, आरती करनी है, भोग लगाना है। दंडवत प्रणाम सारे पुरुष करेंगे, महिलाएं उनको दूर से प्रणाम करें। माँ पार्वती जी को सारी सुहागन महिलाएं सुहाग सामग्री अवश्य अर्पित करें, क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव जी और पार्वती जी का विवाह भी हुआ था, इसीलिए सारी सुहागन महिलाएं हैं एक दूसरे के मांग में भी सिंदूर लगाएं। माँ पार्वती जी की मांग में सिंदूर लगाएं, उन्हें सुहाग सामग्री अर्पित करें। उसके बाद आपको क्षमा याचना अवश्य करनी है। इस पूजा में कमी आती रह गई हो उसके लिए सभी जन प्रेम पूर्वक भोलेनाथ से, माँ पार्वती जी से, समस्त देवी देवताओं से क्षमा याचना अवश्य करें। और सभी लोग उस जल का जो आपने शिव जी के ऊपर चढ़ा के रुद्राभिषेक करके कटोरी में इकट्ठा किया था, उसका एक तिलक अवश्य लगाएं अपने माथे पर, सारे लोग लगाएं। उसके बाद दूसरे दिन ही ये सारी सामग्री को उठाकर किसी पक्षी या पशु को जो जो सामान खाने का है वो उनको खिला दें। आपके परिवार का कोई सदस्य इस सामान को नहीं खाएगा। नई जगह है कोई आप खिलाने की किसी को, तो ज़मीन में या गमले में नीचे दबा दीजिए। वो क्या होगा कि बाद में खाद बन जाएगा और जो मिट्टी है उसकी ऊर्जा बहुत ही पवित्र हो जाएगी। तो ये सारी पूजा की विधि और सामग्री मैंने आपको बता दी है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो भोलेनाथ हैं उनको सिर्फ भावनाओं की ज़रूरत है, आपकी सामग्री की ज़रूरत नहीं है 1 साल तक। उसके बाद में इस जो शिवलिंग है इसको अपने घर के मंदिर में रख लीजिए, चाहे कहीं भी रख लीजिए, पूरे भक्ति भावना के साथ। जो रोज़ की पूजा करते हैं, आप फूल चढ़ाते हैं, धूप दीप दिखाते हैं, इतना भी करेंगे। और उनमें शिव जी का रूप मानकर केवल इस मूर्ति को या इस लिंग को सिर्फ एक शिवलिंग ना मानकर साक्षात परम ब्रह्म यानी साक्षात शिव जी को मानकर कि ये शिव जी हमारे घर में विराजमान है, आप उनको इस तरह जैसे उनकी केयर करनी है आपको, जिस तरह आप एक बच्चे की करते हैं। आपको उनको एक तरह से उनका हर चीज़ का ध्यान रखना है, भोग लगाना है। और फिर क्योंकि वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे आपको भक्ति भाव देखकर। अगर आप सिर्फ आज के दिन सारा कुछ करेंगे और पूरे 1 साल तक कुछ भी नहीं करेंगे, उनको ऐसे ही छोड़ देंगे धूल मिट्टी में,
तो इसकी जो पूजा की जो ऊर्जा है उस शिवलिंग में जो आई है वो सब विफल हो जाएगी। आपकी पूजा का पूरा फल आपको चाहिए तो आपको भोलेनाथ की पूजा पहले दिन आप इस तरह करिए, जितने दिन आप कर सकते हो करिए, नहीं आप कर सकते तो केवल उनके पास बैठकर मानसिक पूजा कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो। भोलेनाथ इस इतना ही करने से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आजमाई हुई जानकारी है, कई बार हमने इस पूजा को किया है, लोगों से करवाया है और काफ़ी लोगों को सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। होनी को अनहोनी कर दे वाली कहानी हो चुकी है, अनहोनी टाली जा चुकी है इस पूजा से। कई बार स्थितियां बिकट आई लोगों के यहाँ, लेकिन इस पूजा को करने से अनहोनी भी टाली गई। कई लोगों की मृत्युंजय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र से अकाल मृत्यु तक से बचा के ले आया ये अनुष्ठान। ये एक तरह का अनुष्ठान है। पूरे भक्ति भावना के साथ इस अनुष्ठान को करिए और आप भी पूरा लाभ उठाइए। बहुत सारे लोगों की कुंडली में संतान योग बहुत कमज़ोर था, लेकिन इस अनुष्ठान के बाद जो कि उनके लाखों पैसे खर्च होने के बाद इलाज के बाद भी नहीं हो रहा था और इस अनुष्ठान के बाद उनको लाभ मिला। बहुत लोगों की नौकरी पर संकट था, उनको नौकरी मिली। शादी वगैरह में बहुत दिक्कत आ रही थी या किसी के परिवार में बच्चे सुखी नहीं थे शादी के बाद, इस अनुष्ठान को पूर्ण भक्तिभाव से किया, वो लोग आज सुख की जिंदगी जी रहे हैं। यकीन मानिए ये सिर्फ पार्वती जी के विवाह का दिन ही नहीं है, ये समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने का दिन है, क्योंकि उस दिन शिव और शक्ति दोनों का वरदान आपको मिलने वाला है। तो माँ शक्ति के साथ भगवान भोलेनाथ को मना लीजिए और करवा लीजिए अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति।